बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ ऐसे प्लेयर्स की सिलेक्शन की बात चल रही है जिनको सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपको थोड़ी भी क्रिकेट की सूझबूझ है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अब पाकिस्तान सुपर लीग इज इक्वल टू लंडा लीग लग रही है मुझे यार। मतलब आप जश्न मनाए जा रहे हैं, मतलब वो क्या कह रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी आपके पास आ रहे हैं डेविड वार्नर, आ रहे हैं आपके पास टिम साउथी, आ रहे हैं एक दो और ऐसे प्लेयर हैं जो कि कुछ साल 2 साल पहले रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, जिनको आईपीएल वालों ने पिक नहीं किया। मतलब अ, जो देखें, कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई जो है वो कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, मेंटोरशिप कर रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में एज़ अ बिग प्लेयर आप उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। कि अजीब-सी सूरत-हाल बनी हुई है यार। मतलब आपको अम, आप ये क्लेम करते हो कि आप आईपीएल के बाद सबसे बड़ी लीग हो, और आप मतलब क्या कर रहे हो? आपके पास सिलेक्शन के लिए साबिक रिटायर प्लेयर हैं, ठीक है? अजीब-सी बात। हाँ, अच्छे प्लेयर्स भी हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो कि डिसेंट हैं, लेकिन वो जो एक चीज़ आती है ना अपना आईपीएल में, कि बेस्ट ऑफ ऑल जो होते हैं, वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो कोई 1-2 ऐसे तो हो ना जो रीसेंट टाइम्स में बेस्ट हों, ठीक है? खैर, इस पे तो बात बाद में करेंगे, ये तो मामला ही एक अलग है, ये लीग टाइप है। लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी है, 2017 के बाद अब हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, और हमेशा से पाकिस्तान की ये रीत रही है कि आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि आप हमेशा चले हुए कारतूस जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं, उनको वापस ले आते हो। भले परफॉर्मेंस दें, भले परफॉर्मेंस ना दें। सो मैं देख रहा था कि बीपीएल चल रहा है, और वो प्लेयर जिनकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती, वहां पे वो मैन ऑफ द मैच हो रहे हैं, वहां पे वो परफॉर्मर्स हैं, वहां पे वो छक्के चौके मार रहे हैं। अजीब सी सूरत हाल है, मतलब समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। वो टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे में हराती है, वो टीम जो कि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप करती है, उसमें आप तब्दीली करना चाहते हैं। और तब्दीली आप ये करना चाहते हैं कि वो लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको निकाल के उन लोगों को ले आएं जो कि 8-8 10-10 साल खेल के भी जीरो पे हैं, जिनकी टीम में जगह नहीं बनती थी, सिर्फ इसलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है, एक नाम बनेगा, मतलब एक पता चलेगा कि मतलब फलां फलां खेल रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? टू बी ऑनेस्टली, नाम आया जी फखर जमान का। सब ही एग्री हैं कि फखर को तो होना चाहिए था, फखर के साथ ज्यादती है, ठीक है। आपने अपनी ईगो में आके उसको बाहर किया। वो साइम के साथ ओपनिंग कर सकता है, लेकिन आई एम वेरी वेरी शॉक्ड कि इमामुल हक के हवाले से कहा जा रहा है कि जी इमामुल हक वापस आ रहे हैं। यार, आजकल की इस क्रिकेट में जहां पे बॉलर्स की एक नहीं चलती, जहां पे बैट्समैन जो 100 से नीचे होता है स्ट्राइक रेट में, उसको तो कोई पूछता नहीं है। टू बी ऑनेस्टली, आप देख लें, आप किसी भी क्रिकेट लीग में चला जाए ना इमामुल हक, तो क्या वैल्यू होगी इमामुल हक की? आई डोंट थिंक सो यार, कि मतलब इमामुल हक कोई इतना वैल्यूएबल प्लेयर होगा। लेकिन उसको वापस लाया जा रहा है क्योंकि उसकी एवरेज बहुत अच्छी है। वो, आपको बताऊं तो, सबसे ज्यादा जो मैच हारे हैं हम, वो हमेशा इस वजह से हारते हैं कि हमारी ऊपर वाली जो जोड़ी होती है, अगर फखर आउट हो जाते हैं तो इतना स्लो खेल जाते हैं, इतना स्लो खेल जाते हैं कि पीछे वालों के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं कि वो छक्के चौके मारें। इफ्तिकार अहमद, टू बी ऑनेस्टली, मैं नहीं मतलब इतना अच्छा प्लेयर उनको समझता कि वो इस लेवल पे आके खेलें, लेकिन हमेशा ज्यादती ये हुई कि जब भी वो बंदा आया, आपकी सिचुएशन ये हुई कि आपको थोड़ी बॉल्स पे 8-10 की आपको इकोनॉमी से आप जो है आपको स्कोर बनाने थे, ठीक है? तो उसके पास और ऑप्शन ही नहीं है कि वो छक्के चौके मारे, ठीक है? इसी तरह नंबर 6-7 पे जो बैट्समैन होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है
कि वो थोड़ा टाइम स्पेंड करे टीम के लिए और फिर रन्स बनाए। तो इमाम को ला के मेरे ख्याल से जो आपका एक वो बना हुआ था ना कि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आ रहे हैं, सब तबाह हो जाएगा। और फिर इससे भी बड़ा डिजास्टर ये है, शादाब खान शादाब खान वापस आ रहे हैं। और ये 2-3 नाम तो वो हैं जिनके बारे में कंफर्म कहा जा रहा है कि ये वापस आएंगे। और भी ऐसे हो सकते हैं जिनको वापस लाया जाएगा, और लाया किस बेस पे जा रहा है? ये इस बेस पे लाया जा रहा है कि इनके पास एक्सपीरियंस है, ऑलराउंडर है। आपको याद हो कि अब्दुल रज़ाक एक ऐसे ऑलराउंडर थे हमारे पास, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, जो कि वाक़ई जिनको हम समझते थे कि ऑलराउंडर हैं, वो बॉलिंग भी करवा सकते हैं, वो बैटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमें कोई अच्छा ऑलराउंडर मिला ही नहीं। शाहिद अफरीदी एज़ एन ऑलराउंडर कंसीडर किए जाते थे, और उनकी बॉलिंग इतनी जो है वो जानदार थी कि हम कह सकते थे कि ठीक है यार, उसकी बैटिंग चले ना चले वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। एक मैच भी अगर चल जाए 10 में से तो वो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि उसके पास बॉलिंग इतनी कमाल की थी, मज़ेदार थी, साथ में सईद अजमल बॉल करता था। आपके पास देखो स्पिनर है ही नहीं, और आप स्पिनर के तौर पर शादाब को ले जाना चाहते हैं एज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में पीछे जो हुआ, ठीक है? शादाब से जो है वो टप्पा ही नहीं जा रहा था एक जगह पे, जहाँ पे कि मतलब उसको छक्के ना पड़े। सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी शादाब खान को। शादाब खान की बॉलिंग की वज़ह से हम इतने मैच हारे हैं। एक ओवर जो है ना वो डिसाइड कर देता है, ठीक है? 20-25 रन्स का ओवर आप टी20 में अगर खा लेते हैं, तो आपका मैच तो गया, ठीक है? वही सूरत-ए-हाल अब ये है कि अब देखिए साइम अयूब ओपन करेगा, साथ फ़खर आएगा, फिर बाबर आएगा, रिज़वान आएगा, उसके बाद आपके पास कामरान गुलाम है, आपके पास सलमान अली आगा है, उसके बाद आपके पास जगह कहाँ पे बनती है? आपके पास जगह बनती है हार्ड हिटर की। यहाँ पे आपके पास इरफान खान है, और आप और तो ख़ैर फ़िलहाल आपके पास इरफान खान का ही नाम आ रहा है, ठीक है? तो मतलब बात ये है कि आप कहाँ पे फिट करोगे इमाम को? आप कहाँ पे फिट करोगे? शादाब क्या आपके पास हार्ड हिटर है? नो। और इवन हमने देखा कि शाहीन अफरीदी को एज़ अ हार्ड हिटर इरफान से पहला भेजा गया, ठीक है? अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए वो नंबर 7 का एक ऐसा ऑलराउंडर जो कि बॉलिंग भी करे, बैटिंग भी करे। अब आमिर जमाल आपके पास हैं, लेकिन समझ ये नहीं आती कि टेस्ट मैच उन्होंने खेला एज़ अ बॉलर, उनको बॉलिंग ही नहीं दी गई। दी गई है, बहुत कम दी गई है। अगर आपको उस पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप खिलाते क्यों हो भई? आपके पास मीर हमज़ा, आप उसको खिला लें, ठीक है? और अब देखिए हमारे फास्ट बॉलर कौन-कौन होंगे? हारिस रऊफ होगा, हमारे पास नसीम शाह होगा, हमारे पास होगा शाहीन अफरीदी, हमारे पास आई पर्सनली थिंक अब्बास अफरीदी इज़ बेटर देन हारिस रऊफ। आपका ये चैंपियन कप का जो हाईएस्ट विकेट टेकर था वो मोहम्मद अली है, उसको कोई भी नहीं लेके जाएगा। आपका हाईएस्ट रन गेटर हुसैन तलत है, उसको कोई भी नहीं लेके जाएगा। बेशक उसको मौका मिला था, लेकिन साहबज़ादा फरहान हमेशा जो हैं वो आपके टॉप टॉप परफॉर्मर्स में आते हैं, लेकिन उनको खिलाता कोई नहीं है। जब खिलाते भी हैं तो ऐसी सिचुएशन में खिलाते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते, मौका लगातार नहीं दिया जाता। सो दीज़ आर द प्रॉब्लम्स वेयर पाकिस्तान लैकिंग। विश के पाकिस्तान अच्छा करे, और विश के इन चले हुए कारतूसों को दोबारा ना आज़माया जाए। खुदा हाफ़िज़।